तो हेलो एंड वेलकम टू वीकली एनालिसिस वीडियो। तो चलिए समझते हैं हम लोग प्रीवियस वीक के मार्केट को कि प्रीवियस वीक में मार्केट ने किस तरीके से काम किया हुआ है। एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में कहाँ कहाँ पे प्रॉपर सेटअप बना है और मैंने किस सेटअप के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 3 अक्टूबर को काम करने से पहले हमें क्या है, प्रीवियस डे का अच्छे खासे एनालिसिस करके रखना होता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल सबसे पहला आता है, हम देख लेंगे प्रीवियस डे का क्लोजिंग, प्रीवियस डे का एक हाई और प्रीवियस डे का क्लोजिंग यहाँ पे जो है उसको भी मार्कआउट करके आप रख सकते हो। और एक हो गया साइकोलॉजिकल नंबर, ठीक है। उसके बाद रिट्रेसमेंट और स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो जो बायर यहाँ पे बाई किए होंगे, मार्केट ने उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया और उसके बाद उनका पूरा प्रॉफिट खत्म करके उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया होगा। तो मैक्सिमम जो स्टॉप लॉसेस या जो प्रॉफिट में प्लेयर बैठे होंगे वो बीटीएसटी वाले यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सेलर ही होंगे, ठीक है। तो मार्केट क्या है, इनका प्रॉफिट कम करने के लिए एटलीस्ट यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया है। तो डायरेक्ट इसके रिवर्सल इस तरीके से तो नहीं जा सकता है मार्केट, देखिए जाने के लिए जा सकता है, बट एक्सपेक्टेशन हमारा यही था कि मार्केट इस तरीके का कैंडल बनाया है, रिट्रेसमेंट करेगा और वहां से नीचे ऐसे चला जाएगा। अब हम यहाँ पे देखना है कि मार्केट बिहेवियर कैसा दिखाया हुआ है। तो जब मार्केट इस पॉइंट से नीचे आ रहा था तो आते समय मार्केट ने एक साइकोलॉजिकल नंबर, फर्स्ट कैंडल लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग और लो वगैरह का मार्केट ने यहाँ पे इंपल्सिव ब्रेकआउट किया हुआ है। तो जब तीन इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे इंपल्सिव ब्रेकआउट हुए हैं तो एक रिट्रेसमेंट या रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। तो इस सेंटीमेंट के साथ मैंने यहाँ पे एक कॉल सेट का ट्रेड बनाया हुआ था और टारगेट सिंपली रखा हुआ था साइकोलॉजिकल नंबर के थोड़ा नीचे कि मार्केट एक इंपल्सिव मूव दिया हुआ है, करेक्शन अगर यहाँ तक कर देता है तो मैं टारगेट लेके बाहर निकल जाऊंगा, अदरवाइज मार्केट में अपना एसएल लेके पोजीशन क्लोज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो कि मार्केट ने क्या किया हुआ, पूरा साइडवेज बिहेवियर दिखाया हुआ है। तो मार्केट इस तरीके से जब ऊपर गया तो कुछ प्रॉफिट हुआ और जब मार्केट ने ये स्पाइक वगैरह मारा तो मैं यहाँ पे छोटा मोटा एसएल लेके मार्केट से बाहर निकल गया, ठीक है। तो मार्केट में देखिए लड़ना नहीं है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर मार्केट टारगेट दे रहा है तो वेल एंड गुड है, बट अगर मार्केट अगर स्पाइक वगैरह मारा है तो आप बिल्कुल यहाँ पे एसएल देके मार्केट से बाहर निकल जाओ। इनकेस अगर दोबारा आपको अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप ट्रेड बनाओ, अदरवाइज आप सिस्टम से दूर ही रहो, ठीक है। अगले दिन आप मार्केट को देख लेना। अब इस दिन के बाद अगले दिन हमें आप देखना है कि मार्केट में ओपनिंग के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करना होता है कि अगर मार्केट जो है नॉर्मल गैप अप ओपन होता है तो हम प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करते हैं, नॉर्मल गैप डाउन ओपन होता है तो हम प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करते हैं, और बिग गैप अप और बिग गैप डाउन में हमें यहाँ पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेना है। क्योंकि ओपनिंग स्ट्रेटजी अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो आपको डायरेक्शन जो है वो फिक्स हो जाता है कि हाँ हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। और जब आपका डायरेक्शन फिक्स हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको सेटअप का वेट करना होता है कि मार्केट इस तरीके का सेटअप बनाए, तब हमें यहाँ पे अपना एंट्री करेंगे। तो अब अगले दिन आप देखोगे कि मार्केट क्या है कि अच्छा खासा बिग गैप डाउन हो गया है। तो बिग गैप डाउन में हमें क्या करना होता है, कंटिन्यूएशन का ही ट्रेड लेना होता है। तो मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा बिग गैप डाउन हुआ था तो मैंने जो है यहाँ पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेने के लिए जैसे ही मार्केट ने 1 मिनट में सेकंड कैंडल बनाया हुआ था, ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने एक पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ था। और टारगेट के लिए अगर आप देखोगे तो प्रीवियस के चार्ट में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखेगा, ठीक है। तो मेरा सेंटिमेंट यही था कि मार्केट जो है इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन वगैरह कर दे, सेलर को अच्छे खासे एक्यूमुलेट कर ले, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल वगैरह दिखा सकता है। तो मैंने टारगेट जो है सिंपली यहीं पे रखा हुआ था और मार्केट देखिए बैक टू बैक यहाँ से थोड़ा साइडवेज बिहेवियर दिखाने के बाद प्रॉफिट दिखाया और अचानक से 2 ग्रीन कैंडल बना के प्रॉफिट पूरा कम कर दिया। और ये स्पाइक वगैरह जब मारा तो इसमें भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट या जो भी एसएल छोटा सा एसएल लेके मार्केट से बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस दिन भी जो है अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ही मार्केट में रह गया। अब हम चलते हैं अगले दिन। अब अगले दिन यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट जो है नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ है। अगर यहाँ इसको मैं मेजर करूं आप देखोगे ये ऑलमोस्ट 245 है। कंटिन्यूएशन का भी ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते थे या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का भी टारगेट आप ले सकते थे। मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया हुआ था वो था प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट में जब फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी हम लोग यूज करते हैं तो जैसे ही मार्केट ने इसमें फर्स्ट कैंडल का हाई वगैरह यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा था तो इसमें मैंने क्या किया हुआ था, यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड इस कैंडल पे यहाँ पे एग्जीक्यूट किया और टारगेट सिंपली रखा हुआ था प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का। बट देखिए मार्केट वही है कि नीचे जब आ रहा था तो नीचे आते समय मार्केट ने क्या किया, एक गलती ये कर दिया कि फर्स्ट कैंडल लो का यहाँ पे इंपल्सिव ब्रेकआउट कर दिया और जब इंपल्सिव ब्रेकआउट किया तो उसके बाद रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। ये कई बार मैंने डिस्कस करके रखा हुआ है कि कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल अगर इंपल्सिव ब्रेकआउट होता है तो रिवर्सल आ जाता है या फिर मार्केट थोड़ा मोड़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर देता है। बट इस तरीके का मोमेंटम आ सकता था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इसमें भी मार्केट क्या किया, एक कैंडल 2 कैंडल जब यहाँ पे होल्ड करा था तो मैंने भी अपने पोजीशन को होल्ड किया हुआ था और जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल खड़ा किया अपना मैं यहाँ पे एसएल वगैरह देखे या फिर पोजीशन काट के मैं मार्केट से बाहर निकल गया। तो देखिए मार्केट क्या है कि आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। यहाँ पे प्रीवियस का जो वीक था काफी यहाँ पे वोलाटाइल था, काफी सेंटीमेंट साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहा था, बट हमें क्या है कि डिसिप्लिन के साथ
ट्रेड बनाना है, टारगेट के लिए वेट करना है, या तो फिर एसएल लेके मार्केट से बाहर निकल जाना है। मेरा सेंटीमेंट ये था कि मार्केट यहाँ से आएगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग जब ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, बट मार्केट यहाँ से जब इस तरीके से ऊपर एक कैंडल भी खड़ा किया तो मैंने अपना पोजीशन यहीं पे एग्जिट करके मार्केट से बाहर निकल गया, तो दोबारा ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डे। तो आप यहाँ पे भी देखोगे कि मार्केट एक रेड कैंडल बनाया, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था फर्स्ट कैंडल के आसपास। तो हम तो यही मानते हैं कि अगर मार्केट किसी सपोर्ट के पास अगर अच्छा खासा होल्ड करता है तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट होते हैं, जिनके एसएल नीचे अवेलेबल हो जाता है और मार्केट उनका एसएल हंट कर लेता है, पहला चीज। दूसरा ये होता है कि मार्केट नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ है, तो नॉर्मल गैप अप में मार्केट क्या करता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का यहाँ पे हंट करता है, उनको ब्रेकआउट वगैरह करता है। तीसरा ये चीज हो गया कि मार्केट ने प्रीवियस में भी प्रीवियस डे क्लोजिंग का यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह नहीं किया हुआ है, आज यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा साइकोलॉजी के साथ मैंने यहाँ पे भी एक पुट का ट्रेड बनाया हुआ था, बट मार्केट देखिए सुप्रीम होता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना है, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अपने माइंडसेट को मेंटेन करना है। हमने अगर यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ है, मार्केट अगर हमारे अकॉर्डिंग हमारे डायरेक्शन में चल रहा है तब तो फिर वेल एंड गुड है, बट अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन से पलटेगा तो हम यहाँ पे एसएल देके मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। ये डाउट या ये क्वेश्चन कभी नहीं करेंगे कि मार्केट ने प्रीवियस में नहीं हंट किया हुआ था तो आज क्यों हंट किया, क्योंकि अगर मैं पैरेलल वॉचिंग में अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने ये मेंटरिंग ग्रुप में भी सारे लोगों को ये बता के रखा हुआ था कि अगर फर्स्ट कैंडल का लो अगर इंपल्सिव अगर ब्रेकआउट वगैरह हो तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल वगैरह दिखाने के चांसेस हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि मार्केट का फर्स्ट कैंडल लो था, मार्केट बार बार क्या करता है, स्पाइक मार के बायर को यहाँ पे नहीं बैठा रहा था, क्योंकि बायर मार्केट को देखिए मोमेंटम करना था ऊपर, तो यहाँ पे कोई भी बायर बैठेगा तो उनको क्या है कि अच्छा खासा ये रैली देखने के लिए मिल जाएगा। तो मार्केट क्या कर रहा था, बायर को बिठाया और उनका स्टॉप लॉस बार बार इस कैंडल में हिट किया एंड देन उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया। तो इसके लिए भी आप देखो फीबो हंटर वगैरह भी आप यूज करते हैं बॉटम से लेके टॉप तक, तो आपको ये दिखता मार्केट जो है इंपल्सिव यहाँ पे गया हुआ है, करेक्शन का जोन पे आ गया है, आप यहाँ पे कॉल सेट का ट्रेड बनाते तो आपको एक्जैक्टली फीबो हंटर का जो एक्सटेंडेड जोन है वहां तक का टारगेट देखने के लिए मिल जाता। और अगर ये रैली आपको अगर नहीं मिला तो आप यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाते तो भी आपको ये वाला रैली देखने के लिए मिल जाता। और देखिए चार्ट बनने के बाद क्या चीज है कि आपको बहुत सारा चीज सेटअप वगैरह दिखेगा, लेकिन वही सेटअप को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। आपके चार्ट को जो भी बिहेवियर वगैरह प्राइस एक्शन है मार्केट में उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ मार्केट ने अगर ये मोमेंटम किया हुआ है तो हम उसको कैसे कैप्चर कर सकते थे, या फिर एटलीस्ट उसको कैसे एनालाइज कर सकते थे, उसको कैसे पकड़ सकते थे। बाकी देखिए मार्केट में हमें क्या है कि ट्रेड बनाना है, उसके बाद आइदर एसएल या फिर टारगेट लेके मार्केट से बाहर निकल जाना है। तो पिछला जो वीक है तो अगर मैं इसकी बात करूं तो पिछला वीक जो है मेरा बहुत अच्छा खासा नहीं गया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या है कि अपना साइकोलॉजी और माइंडसेट को बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट क्या करता है ये साइकोलॉजिकल हंटिंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने जो सेटअप बना के रखा हुआ है मार्केट ने उस सेटअप को बहुत बुरी तरीके से फेल किया हुआ है। तो इसीलिए इस कंडीशन में मैं प्रीवियस के वीक में जब मार्केट का एनालाइज वगैरह कर रहा था तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं दिख रहा था। तो जब मार्केट में आपको एक्यूरेसी नहीं दिखता है तो आप आइदर क्या करो, या तो आप ट्रेडिंग बंद कर दो या तो फिर आप अपने लॉट साइज को घटा दो, ठीक है, ताकि आपका रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट जो है वो आपका बैलेंस हो सके। तो यहाँ पे भी जो भी मैंने ट्रेड वगैरह किया हुआ था इसमें मेरा जो क्वांटिटी वगैरह था वो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको कम करके रखा हुआ था कि अगर लॉसेज वगैरह होते भी हैं तो मेरे जो नॉर्मल डेज के लॉसेज होते हैं उससे ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि कैपिटल अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे और ऐसे मार्केट में आप अगर भिड़ जाओगे तो मार्केट क्या करेगा, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देगा। और कैपिटल अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आने वाले टाइम में क्या है कि जब मार्केट नॉर्मल बिहेवियर नॉर्मल मोड में चलेगा तो अब आपको बहुत अच्छे खासे सेटअप वगैरह दिखेंगे और आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा ट्रेड करने के लिए। क्लियर है। और एक चीज मैं और आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ लोगों ने ये डाउट पूछा हुआ था कि बाइंग जोन और सेलिंग जोन को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आप देखो मैंने एक अपने मेंटरिंग ग्रुप में एक टॉप से लेके बॉटम तक मैंने एक ये फीबो लगा के रखा हुआ था, ठीक है, और उसके बाद मार्केट देखिए इस जोन में जब आया था तो यहाँ एग्जैक्टली इस लाइन से यहाँ से मार्केट रिवर्सल किया, फिर यहाँ पे जब आया तो यहाँ से भी रिवर्सल और यहाँ पे आया तो एग्जैक्टली वहाँ से रिवर्सल। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस वाले स्विंग को क्यों कंसिडर करके रखा हुआ है यहाँ तक, क्योंकि जो 27 सितंबर को जब मार्केट इस बॉटम के पास यहाँ पे जब सपोर्ट ले रहा था तो मेरे पास नीचे में कोई भी यहाँ पे एक्सटेंडेड जोन या एक्सटेंडेड लेवल वगैरह नहीं था। तो मैंने बस सिंपली इसी सेंटीमेंट से यहाँ पे ये लगा के रखा हुआ था, क्योंकि फीबो हंटर में मेरे पास दो जोन होता है, एक बाइंग जोन एक सेलिंग जोन। तो मेरा सेंटीमेंट ये था कि अगर मार्केट इस बॉटम को या इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन करता है तो मेरे पास एक एक्सटेंडेड जोन ये है कि मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन दिखा देता है और इस लेवल का अगर रिस्पेक्ट कर देता है मार्केट, तब तो आने वाले दिन में अगर मार्केट घूमते फिरते अगर इस जोन में आएगा तो मैं यहाँ पे सेलिंग करूंगा, और घूमते फिरते अगर इस जोन में आता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। तो आप एग्जैक्टली वही देखोगे कि मार्केट ने अगर इस जोन का रिस्पेक्ट किया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट क्या करता है कि मेरे
ये बाइंग जोन है और ये सेलिंग जोन है, इसका रिस्पेक्ट करता ही करता है। तो अगर नहीं करेगा तो हमें एसएल देके निकल जाना है, डाउट नहीं करना है वहाँ पे। तो देखो कि मार्केट एक्जैक्टली उस पॉइंट पे आया और मार्केट वहाँ से नीचे चला गया, फिर यहाँ पे भी आया, वहाँ से नीचे चला गया। एक्जैक्टली इस पॉइंट पे तो आया नहीं, बट अगर आप प्राइस एक्शन थोड़ा मोड़ा अगर रिस्क लेके अगर यहाँ पे भी आप कॉल सेट ट्रेड वगैरह बनाते तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट वगैरह तो नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। तो आपको देखो एक्सटेंडेड जोन वगैरह, या फिर अगर मैं इसको नहीं भी लगाऊं, ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि जो भी मार्केट ने एक लो बनाया हुआ है, यहाँ से लेके प्रीवियस डे क्लोजिंग अगर आप ऐसे लगाते हो तो, या फिर तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट जो है 1.618 का लेवल के आसपास अगर आने के बाद यहाँ पे अगर रिजेक्शन वगैरह दिखा रहा है, तब तो आप यहाँ पे कॉल साइड के लिए जा सकते हो, क्योंकि ये रिवर्सल का ट्रेड है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कॉल साइड में मत जाओ, आप वेट करो कि मार्केट एक सेकंड पुल बैक वगैरह लेगा, तब आप यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बना लो, या तो फिर रिवर्सल ट्रेड अगर इसकी आपको लग रहा है तो आप ट्रेड को ही यहाँ पे इग्नोर कर दो। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या है कि अगर आप मार्केट में कभी भी आपको लग रहा है कि ऊपर साइड में, जैसे अभी करंट सिनेरियो में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको दिखेगा कि मार्केट एक अच्छा खासा इंपल्सिव मूव किया हुआ है, करेक्शन कर चुका है। अगर गलती से मार्केट अगर कल के डेट में यहाँ पे मार्केट ओपनिंग करता है, ओपनिंग करने के बाद हमारे पास ये एक एक्सटेंडेड जोन है, सेलिंग जोन है ये, ठीक है, क्योंकि ये बाइंग जोन है, मार्केट यहाँ से इंपल्सिव जाएगा और जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से रिजेक्शन खा के एक बार नीचे आएगा, देन उसके बाद जाएगा। मार्केट का बिहेवियर और स्ट्रक्चर यही होता है, इंपल्सिव करेक्शन करते हुए चलता है। तो अगर कल मार्केट गलती से अगर यहाँ पे ओपन होता है और इस तरीके से यहाँ पे कैंडल वगैरह बनाते हैं, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे पुट बाई करके और यहाँ तक का टारगेट, जैसे फर्स्ट कैंडल का लो वगैरह ब्रेकआउट कर दे, या फिर ये डे हाई वगैरह जो इंपल्सिव ब्रेकआउट कर दे, तो अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। तो आपको क्या है, आने वाले दिन के लिए प्री प्लान करके रखना है। अगर मैं यहाँ पे प्री मार्केट एनालिसिस भी अगर कर दूं तो ये 3-4 जो जोन है, इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह है, उसको आपको मार्कआउट करके रखना है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे का क्लोजिंग, ठीक है। अब इसके बाद ओपनिंग पे हम चलेंगे कि मार्केट में ओपनिंग अगर कहाँ पे होता है, नॉर्मल गैप अप अगर ओपन होता है तो हम प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करेंगे, नॉर्मल गैप डाउन ओपन होता है तो भी प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करेंगे। भले ही मार्केट हमारा स्टॉप लॉस देगा, लेकिन जो सेटअप और जो सिस्टम हमने बना रखा हुआ है हमें उसी पे ट्रेड करना है, क्योंकि प्रीवियस के मंथ में और प्रीवियस के वीक में जब हमारा इसी सेटअप और सेंटिमेंट से हमारा पैसा बना है, तो अगर 1 वीक और या फिर 2 वीक मार्केट अगर यहाँ पर साइकोलॉजिकल हंटिंग अगर कर भी रहा है, तो हमें अपने माइंडसेट को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। हम स्टिक रहेंगे अपने डिसिप्लिन पे, अपने सेटअप पे, अपने साइकोलॉजी पे, और मार्केट अगर अच्छा खासा गैप अप गैप डाउन ओपन कर देता है तो हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले लेंगे। क्लियर है? तो आई होप कि आज का जो वीडियो है उससे आपको बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बट इन केस फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।